Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 26 in the lesson of 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो आइए अब हम चर्चा करें कि लेसन 5 में डेंगू रोग क्या है तथा इसकी पहचान क्या है। इसके पहले वाले लेसन में पढ़ाया गया है कि सामान्य रोग कौन कौन से हैं सूक्ष्म जीवों से जो फैलते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्थान है डेंगू रोग। डेंगू रोग है क्या तथा इसकी पहचान क्या है। तो डेंगू एक विषाणु रोग है जो टाइगर मच्छर, जिसे एडिस एजिप्टी, टाइगर मच्छर कहेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। डेंगू एक विषाणु रोग है जो टाइगर मच्छर एडिस एजिप्टी के काटने से होता है। मतलब कुल मिलाकर मच्छर के काटने से ही होता है। और होता क्या है, यह मच्छर दिन में काटता है, रात में नहीं। ये जो मच्छर होता है रात में नहीं घूमता, दिन में निकलता है, कहीं पेड़ के गोथले में चाहे कपड़ा कहीं रहता है उसी में छुपा रहता है। बहुत बड़ा होता है, देखो कोई कोई मच्छर है बहुत छोटे, कोई दिखाई देता है तो कहते देखिए बड़ा बड़ा है, तो समझ लीजिए खतरनाक है। तो यह मच्छर दिन में काटता है। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को क्या क्या होता है, तो तीव्र बुखार होता है। तीव्र बुखार मतलब तेज बुखार, सिर दर्द होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा तथा शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। चकत्ते पड़ते हैं, धब्बा गोल गोल चकत्ता पड़ जाता है, निकल आते हैं। कभी कभी तेज बुखार के साथ नाक कान से खून भी बहने लगता है। जब ज्यादा सीरियस हो जाएगा तो नाक से और कान से खून बहने लगता है, तो लोग देखकर घबरा जाते हैं, बाप रे क्या हो गया, अब लगता है मर जाएगा, नहीं बचेगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, इसकी पहचान है डेंगू का। उसको तुरंत डॉक्टर से संपर्क किए, तुरंत सरकारी अस्पताल लीजिए, प्राइवेट में इधर कहीं न होना चाहिए, ठीक है ना। सरकारी डॉक्टर के पास उसके जांच करने का मशीन है, प्राइवेट के बाद किसी के पास है। जितने पास उलझोगे बीमारी और गंभीर होती जाएगी, ठीक है। तो कहता है तेज बुखार के साथ नाक कान से खून बहने लगता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को आराम एवं चिकित्सक की देखरेख में रहने का परामर्श दिया जाता है। कहा जाता है कि तुरंत सरकारी डॉक्टर जो अनुभवी डॉक्टर है उससे संपर्क करिए और इसका इलाज करवाइए। इधर उधर लोकल के डॉक्टर से इस तरह के केसों में न उलझिए, कभी भी खतरा हो जाएगा। तो किस मच्छर के काटने से होता है, टाइगर मच्छर के काटने से। डेंगू तो बीमारी का नाम है, और यह कौन सा बीमारी है, विषाणु से फैलता है। किससे फैलता है, और कौन सा मच्छर से फैलता है, टाइगर मच्छर, जिसको एडिस एजिप्टी कहते हैं। और क्या क्या होता है, सिर में दर्द होता है, आंख में दर्द होता है, कभी कभी तेज बुखार के साथ नाक कान से खून बहने लगता है। इसका ही पहचान है। इस तरह का सिम्टम मिलता है, जान लो कि मामला सीरियस है। अब दूसरा चिकनगुनिया रोग क्या है तथा इसकी पहचान क्या है। कहता है कि चिकनगुनिया भी विषाणु जनित रोग, ये भी विषाणु से फैलता है, ये भी विषाणु से फैलता है। जो टाइगर मच्छर एडिस एजिप्टी के काटने से भी फैलता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। इसमें रोगी के शरीर में तीव्र बुखार इसमें भी होगा और उसमें भी होता है। इसमें जोड़ों में दर्द हो जाता है और जोड़ों में सूजन हो जाते हैं, यही अंतर है। उसमें क्या होता है कि नाक और कान से खून बहने लगेगा, सिर में दर्द होगा, आंख में दर्द होगा, तेज बुखार हो जाएगा। इसमें बुखार भी होगा लेकिन जोड़ों में दर्द हो जाएगा और जोड़ों में सूजन हो जाएगा। तो डॉक्टर देखकर पकड़ लेगा कि नहीं यह डेंगू नहीं है, चिकनगुनिया है। चिकनगुनिया में जोड़ों में सूजन नहीं होगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, लेकिन चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द और जहाँ जहाँ गांठें हैं वहाँ सूजन हो जाती है। तो डॉक्टर पकड़ लेता है इसको डेंगू नहीं चिकनगुनिया है। रोगी को आराम में चिकित्सक की देखरेख में रहना चाहिए। इसमें भी इस तरह की अगर बात होती है तो लोकल के डॉक्टर में झोला छाप डॉक्टरों से नहीं उलझना चाहिए। तुरंत सरकारी डॉक्टर में, चाहे जहाँ बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ लेकर इसको जाइए, तुरंत डॉक्टर चेक करवा देगा। जब क्लियर हो जाएगा दवा सुई चलेगा तो सही हो जाएगा, इधर उलझिएगा खतरा बढ़ जाएगा। तो दोनों में अंतर समझ में आया कि उसमें क्या होता है, तीव्र बुखार होता है, सिर दर्द होता है, आंख में दर्द होता है और नाक कान से खून बहने लगता है। लेकिन इसमें बात नहीं होती, बुखार तो होगा लेकिन जोड़ों में सूजन और क्या होगा, जोड़ों में दर्द, यही बढ़ जाता है। थोड़ा सा अंतर होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए ही चिकनगुनिया होगा। अब मलेरिया रोग क्या है तथा इसकी पहचान क्या है। मलेरिया तो सब लोग जानते हैं। मलेरिया रोग मादा एनाफिज मच्छर, मादा माने लेडीज जो मच्छर होती है एनाफिज वही काटता है, पुरुष नहीं काटता है। मादा एनाफिज मच्छर के काटने से होता है या प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। देखो वो किससे होता है, विषाणु से, देख रहे हो ना। एक किससे होता है, प्रोटोजोआ से।
जब मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है, होता क्या है कि किसी व्यक्ति को मान लो मलेरिया हो गया, तो उसके शरीर पर दूसरा मच्छर जब बैठेगा, उसको काटेगा, तो उसके शरीर से क्या होगा, यह देखिए प्लाज्मोडियम नामक खून तो लेगा ही, और उस खून में प्लाज्मोडियम मच्छर के शरीर में चला जाता है। अब वो मच्छर जब दूसरे को काटता है तो ही प्लाज्मोडियम वही बीमारी दूसरे को दे देता है, फिर दूसरा मच्छर उसको काटता है दूसरे व्यक्ति को, अब इसी तरह बीमारी फैलने लगती है। तो क्या करता है, मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है तो रोगी व्यक्ति के शरीर में प्लाज्मोडियम शरीर में आ जाता है, और वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और उसके शरीर में मलेरिया फैल जाती है। जैसे मान लो हमको मलेरिया हुआ है, मच्छर हमको काटेगा तो क्या करेगा, हमारे शरीर से उसके मुंह में खून चला गया और प्लाज्मोडियम भी चला गया, वही मच्छर हमारे शरीर पर से उठकर उसके शरीर पर बैठा तो उसको काटेगा, तो वो बीमारी का जितना सिम्टम है सब उसके शरीर में खून में दे दिया, उसको बीमारी होगी। फिर वही मच्छर दूसरे तीसरे को काटता है और कोई दूसरा मच्छर उसको काटेगा, इसी तरह बीमारी फैलने लगती है। तो क्या किया जाता है, वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, उसके शरीर में मलेरिया फैल जाती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को जूड़ी लगता, जूड़ी माने ठंड लगता, पहले ठंडा लगेगा और उसके बाद बुखार है, पहले बड़ा ठंड लगता, तब जाते हुए डॉक्टर से पूछता है कि बुखार ठंड लगता है, कहते नहीं, तो बजा देता है मलेरिया नहीं, पूछता है ना, तो वही ठंड लग के बुखार आता है तो जान लो कि मलेरिया है। इससे बचने के लिए तुरंत चिकित्सक से दिखाइए, झोला छाप डॉक्टर से न उछलिए। इस प्रकार आप डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के विषय में बहुत ही इजी वे में समझ गए। इस प्रकार की अगर घर में बीमारी होती है, चाहे किसी को इस तरह का पता चलता है तो देखकर सतर्क हो जाइए, जानिए, तुरंत डॉक्टर को भेजिए। इधर उधर कहीं रोड छाप, झोला छाप डॉक्टर के यहाँ भेजने का प्रयास न करिए, इसलिए कि चेक करने का उनके पास साधन ही नहीं है, कैसे चेक करके बताएंगे। ठीक है, तो आइए अब देखा जाए कितने लोग बताते हैं, वहीं बैठे रहो, कितने लोग बताते हैं कितने लोग नहीं बताते हैं, थोड़ा फीडबैक लिया जाए। आइए पूछा जाए, सबसे पहले बताइए कि डेंगू किससे फैलता है, कौन बताएगा? और यह विषाणु से फैलता है कि जीवाणु से फैलता है? चिकनगुनिया और डेंगू में क्या अंतर है, कौन बताएगा? अभी बताया हूँ ना। हाँ, जोड़ों में दर्द और जोड़ों में सूजन, और डेंगू में ऐसा नहीं होता है। चलो बैठो। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? उसकी पहचान क्या है कि हम मलेरिया हो गया है? ठंड लगकर बुखार आती है, यही है, ठंड लगकर बुखार आएगी। तो कहाँ दिखाना चाहिए इसको? हाँ, सरकारी डॉक्टर पहुँचिए, रोड पर कहीं इधर उधर मत लीजिए, जान खतरा में चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए, हमको उम्मीद है कि अब बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया। चलिए, जो बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। तो आइए, इस प्रकार आप डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के विषय में संक्षिप्त परिचय जाने और इसको कहाँ इलाज कराना चाहिए, क्या क्या पहचान है। इस तरह का कोई भी रोग परिवार में चाहे अगल बगल फैलता है तो आप तो जान ही गए, और अपने अगल बगल वालों को भी यह सलाह दें कि वो तुरंत सरकारी चिकित्सक, जानकार चिकित्सक के पास जाकर इसका इलाज करावे, और वहाँ इलाज करावे जहाँ खून जांच करने की सारी सुविधाएं हों। लोकल में बचेंगे तो जान का खतरा हो सकता है। इस प्रकार यह चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू के विषय में पढ़ाने की कला अच्छा लगती है, समझ में आती है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, जो कि और लोग जो विद्यालय नहीं आते हैं या दूर दराज जो वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं, इस ज्ञान को और आगे बढ़ाया जा सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, बाय बाय, नमस्कार।